दोस्तों यहाँ पर हमने आज आपके सिलेबस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है जो कि है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, और इसमें आज हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डेली वीडियोस, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एग्जिस्टेड ड्यूरिंग विच पीरियड। आपको बताना है पहली जनरेशन जो कंप्यूटर्स की थी उनका दौर किस साल से किस साल तक माना जाता है। ऑप्शंस हैं 1912 टू 1932, 1925 टू 1936, 1940 टू 1958 या फिर 1951 टू 1971। शाबाश दोस्तों, आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर लिखें। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का दौर कौन सा था? इसका सही आंसर है पार्ट सी, 1940 से लेकर 1958 तक पहले जनरेशन कंप्यूटर्स का माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये याद रखें कि जब हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की डेट की बात करते हैं या पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग किताबों में थोड़ा सा वेरिएशन भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो अक्सर डेट है वो इसी डेट के आसपास रहेगी। फॉर एग्जांपल कई किताबों में लिखा है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वो 1945 से स्टार्ट होती है 1959 तक, या कई किताबों में लिखा है 1940 से लेकर 1956 तक। तो ये जो डेट है कुछ इसी आसपास रहेगी, यानी 40 से लेकर 55, 56 या 58 के दरमियान ही फर्स्ट जनरेशन रहेगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको ये डेट लिखी गई है तो आप ये लिखेंगे, या अगर आपको इससे आसपास की डेट जो है अकॉर्डिंग टू जो बुक जो अगर एग्जामिनर ने दिया हो तो आपको वो लिखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है जब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर फॉर सर्किटरी। आपको बताना है सर्किट बनाने के लिए, जो कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, इस सर्किट को बनाने के लिए इनमें से किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शंस हैं ट्रांजिस्टर्स का, वैक्यूम ट्यूब्स का, मैग्नेटिक डिस्क्स का, या फिर सिलिकॉन चिप्स का। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर टाइप करें। इसका सही आंसर है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था सर्किटरी के लिए। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ये थे वैक्यूम ट्यूब्स जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाते थे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए या सर्किट को बनाने के लिए। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए ऐसे हज़ारों वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड एज मेमोरी इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। आपको बताना है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मेमोरी के तौर किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शन है आपके पास मेटेलिक प्लेट्स, मैग्नेटिक ड्रम्स, मेमोरी कार्ड्स, या फिर डीवीडीज। दोस्तों आंसर लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपके पास। इसका सही आंसर है पार्ट बी, मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल होता था एज मेमोरी इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो आप पिक्चर में ये देख रहे हैं, ये एक मैग्नेटिक ड्रम है जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल होता था एज मेमोरी। दोस्तों यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी जो है ये ऑस्ट्रिया के एक इंजीनियर जिनका नाम था गैस्टो टॉस्चेक, उन्होंने इसको 1932 में इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनपुट इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है पहले जनरेशन कंप्यूटर में इनपुट इनमें से किसे दिया जाता था। ऑप्शंस हैं पंच कार्ड्स, कीबोर्ड्स, सीडीज, ओनली माउस। तो जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर लिखें क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। पंच कार्ड से दिया जाता था, कीबोर्ड से दिया जाता था, या फिर सीडी, या फिर सिर्फ माउस से दिया जाता था इनपुट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। इसका सही आंसर रहेगा कि पहले जनरेशन कंप्यूटर में पंच कार्ड से इनपुट दिया जाता था। दोस्तों यहाँ पर यह भी याद रखें कि पंच कार्ड के अलावा पेपर टेप,
और मैग्नेटिक टेप के ज़रिए से भी इनपुट दिया जाता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द आउटपुट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कैन बी सीन डैश। आपको बताना है जो पहले जनरेशन कंप्यूटर जो आउटपुट देते थे उसको हम कहाँ से देख सकते थे, कैसे देख सकते थे। ऑप्शन है आपके पास, ऑन मॉनिटर, उसको हम मॉनिटर पर देख सकते थे। एज प्रिंट आउट्स, उसको हम प्रिंट आउट के तौर देख सकते थे। बोथ ए एंड बी, दोनों देख सकते, यानी मॉनिटर पे भी और प्रिंट आउट की सूरत में भी, या फिर नन ऑफ दीज, या इनमें से हम किसी भी सूरत में उसको नहीं देख सकते थे। आंसर लिखिए अपना अपना। पांचवा क्वेश्चन है आपके लिए, इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, एज प्रिंट आउट। दोस्तों यहाँ पर ये याद रखें, ये जो प्रिंट आउट आता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पे, ये पंच कार्ड पे आता था, या ये पेपर टेप पे आता था, या फिर ये एक मैग्नेटिक टेप पे आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। आपको पता इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। ऑप्शन हैं आपके पास, यूनिवैक, एनिएक, एडसेक, या फिर ऑल ऑफ दीज। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर बताएं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये याद रखें कि यूनिवेक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और इसको एकर्ट और मॉशली ने बनाना स्टार्ट किया था 1948 में, और फिर इसको कंप्लीट किया गया था 1951 में। उसके बाद हम बात करेंगे एनईए की। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। दोस्तों यहाँ पर ये याद रखें कि इसको बनाया गया था 1946 में। अगेन ये जो कंप्यूटर है इसको भी इन्हीं दो लोगों ने बनवाया था, यानी एरकट और मैशली ने। इसके बाद हम बात करेंगे एडसेक की। तो दोस्तों याद रखें कि एडसेक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यहाँ पर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन रखता हूँ, आपको बताना है एडसेक को किसने डिज़ाइन किया था और कब डिज़ाइन किया था। इसका आंसर जो है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। इस तरह ये तीनों जो हैं ये एग्जाम्पल हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन कंप्यूटर्स। आपको बताना इनमें से किस कंप्यूटर जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग का इस्तेमाल होता था। ऑप्शंस हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, या फिर फोर्थ। इसका सही आंसर है पार्ट ए, यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता था। यहाँ पर क्या होता था, एक सीक्वेंस में जो काम दिए जाते थे कंप्यूटर को वो उनको सीक्वेंस में कंप्लीट करता था। तो इस तरह की प्रोसेसिंग को बोला जाता था बैच प्रोसेसिंग, यानी जो पहले दिया जाता था पहले कंप्यूटर वो करता था, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा और उसके बाद चौथा। और इस तरह फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में बैच प्रोसेसिंग से काम होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज बिग एज डैश। आपको बताना है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो साइज था वो कितना बड़ा होता था। ऑप्शन है आपके पास, शिप, रूम, हाउस, या फिर चेयर। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें, कितना बड़ा होता था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। इसका सही आंसर है कि पहले जनरेशन का कंप्यूटर कम से कम एक रूम जितना बड़ा होता था। तो यहाँ पर आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि पहला जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था ये कम से कम एक रूम यानी एक कमरे में आ जाता था, इतना बड़ा ये कंप्यूटर हुआ करता था। और यहाँ पर इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी थे कि चूँकि इसमें बहुत हज़ारों जो हैं वैक्यूम ट्यूब उसका इस्तेमाल होता था, तो एक तो ये जगह बहुत ज़्यादा लेता था, दूसरा ये पावर जो है यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था, और साथ ही में ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज्ड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। आपको बताना है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में किस लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। ऑप्शंस हैं फोर्ट्रान, कोबाल, बेसिक, या फिर मशीन लैंग्वेज।
इसका सही आंसर रहेगा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइन्ड बाय द चार्ल्स बेबेज। आपको बताना है चार्ल्स बेबेज ने अपना पहला कौन सा कंप्यूटर डिजाइन किया। ऑप्शन है आपके पास एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन, कोलोसस या फिर आयनियक। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर टाइप करें। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए एनालिटिकल इंजन। दोस्तों यहाँ पर ये याद रखें कि एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था जो हर स्टेज पे कैलकुलेशन करता था और उनको स्टोर भी करता था, और यही एनालिटिकल इंजन आज के मॉडर्न कंप्यूटर की बेस बनता है, जिसकी बिना पर चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। लेकिन दोस्तों साथ में आपको ये भी याद रखना है कि चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया था जो बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशन है उनको परफॉर्म करता था। तो पहले आया डिफरेंस इंजन और उसके बाद आया एनालिटिकल इंजन, लेकिन एनालिटिकल इंजन जो है यही मॉडर्न कंप्यूटर की बेस बना। यहाँ पर आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये है डिफरेंस इंजन जिसको चार्ल्स बेबेज ने 1822 में बनाया था, और ये स्टीम पर चलता था और मुख्तलिफ तरह की कैलकुलेशंस को करता था। और यह है आपके पास एनालिटिकल इंजन जिसको चार्ल्स बेबेज ने 1833 में बनाया था, जो कि एक मैकेनिकल कंप्यूटर था जो मुख्तलिफ तरह की बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशन है उनको परफॉर्म करता था और साथ ही में डेटा को स्टोर भी रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड्स। आपको बताना कंप्यूटर सिस्टम में पंच कार्ड्स को इन्वेंट किसने किया। ऑप्शंस हैं चार्ल्स बेबेज, सैमन कोर्सैकोव, हरमैन होलरेथ या फिर जोसेफ मारी जैकवार्ड। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें अपना अपना। इसका सही आंसर है पार्ट सी। कंप्यूटर सिस्टम में पंच कार्ड्स को इन्वेंट किया, इंट्रोड्यूस किया हरमैन होलरेथ ने। और दोस्तों यहाँ पर ये याद ज़रूर रखें कि सबसे पहले जोसेफ मारी जैकवार्ड ने पंच कार्ड्स का इस्तेमाल किया था उसकी एक टेक्सटाइल लूम में जिसको बोला जाता था जैकवर्ड्स लूम। तो पहले जैकवर्ड ने अपने टेक्सटाइल लूम में पंच कार्ड्स का इस्तेमाल किया था मुख्तलिफ डिज़ाइन्स को बनवाने के लिए। फिर यहीं से जो हरमैन होलरेथ हैं उसने ये आइडिया लिया कि हम कंप्यूटर सिस्टम में एज प्रोग्रामिंग के लिए पंच कार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर जोसेफ मैरी जैकवर्ड ने 1810 में पंच कार्ड्स का इस्तेमाल किया था जैकवर्ड लूम में, और फिर 1890 में हरमैन होलरेथ ने पंच कार्ड्स का इस्तेमाल कंप्यूटर सिस्टम्स में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। आपको पता इनमें से कौन सा पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। ऑप्शंस हैं यूनिवैक, एडवैक, एनिएक या फिर नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर रहेगा वो है पार्ट सी एनिएक। दोस्तों लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है विच was the first electronic digital programmable computer device। आपको बताना है पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था, उसका नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेली वीडियोस अपडेट्स नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।